चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी। दिल्ली के लोगों ने 3 सीट दी थी, अब ये 3 भी नहीं मिलने नगर निगम में मोदी मोदी चिल्लाते रहना। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत खुशी का दिन है। विकासपुरी विधानसभा के अंदर कच्ची कॉलोनियों में, पक्की कॉलोनियों में ढेर सारे विकास कार्य जो किए जा रहे हैं, अभी उन सारे कामों का सतेंद्र जैन जी ने, हमारे विधायक महेंद्र यादव जी ने पूरा लेखा जोखा दिया, उसका पूरा ब्यौरा दिया। सभी कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले शीला दीक्षित जी की ये नीति होती थी कि कच्ची कॉलोनियों में विकास का काम नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की सरकार की नीति थी कि जब तक कॉलोनियां पक्की नहीं की जाती, किसी भी कच्ची कॉलोनी के अंदर विकास का काम नहीं किया जा सकता। हमने आने के बाद उस पॉलिसी को पलटा। हमारा कहना है कि चाहे पक्की कॉलोनी हो चाहे कच्ची कॉलोनी हो, वहां रहते तो इंसान ही है, कोई जानवर थोड़ी रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों में भी विकास का काम किया जाना चाहिए। हमने उस पॉलिसी को पलटा और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, कच्ची कॉलोनियों में विकास का काम कराने के लिए हमने पैसे की कमी नहीं होने दी। 2 साल के अंदर इतना पैसा दिया है, दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास का काम शुरू हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास का काम पूरा कर लेंगे हम लोग। जब हमारी सरकार बनी, हमने वादा करा था कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस वाले राजनीति करा करते थे, जब भी चुनाव आता था इनको कच्ची कॉलोनी वाले याद आते थे और हर चुनाव में वादा किया करते थे कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हम कच्ची कॉलोनी पक्की कर देंगे। कभी नहीं की इन लोगों ने। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, सरकार बनने के 1 साल के अंदर हम लोगों ने सारी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। 1.5 साल हो गया भाई साहब, केंद्र सरकार उस पे मोदी मोदी चिल्लाने वाले ये तुम्हारे मोदी जी उस पे कुंडली मार के बैठे हैं। जाके अपने मोदी से पक्की कॉलोनियां करवा के आओ। केजरीवाल ने 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव मोदी जी को भेज दिया था। मोदी जी कुंडली मार के बैठ गए उसके ऊपर। हम भी चुप नहीं बैठे, केजरीवाल लड़ता करके देता। हम भी चुप नहीं बैठे, हमने कोर्ट में केस कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया कि मोदी फाइल नहीं पास कर रहा। अभी पिछले हफ्ते मोदी को लताड़ लगाई कि जल्दी केंद्र सरकार को फाइल पास करनी पड़ेगी और दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियां पक्की होंगी और आपका विकास कार्य भी तेजी से चलता रहेगा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं प्रचार के लिए आया था, हमने वादे करे थे। आज पूरी दिल्ली के अंदर सारे लोग मानते हैं 4 क्षेत्रों के अंदर दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की लोकप्रिय सरकार ने 4 क्षेत्रों में खूब काम किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 क्षेत्रों में इतना काम किया, इतना काम किया है, देश में नहीं दुनिया में तारीफ हो रही है आज आम आदमी पार्टी की सरकार की, दिल्ली सरकार की। जब मैं मुख्यमंत्री बना
सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी भाई साहब, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। आज 2 साल के बाद मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर करके दिखा दी हम लोगों ने। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हवा में बात नहीं करता। आज अगर आप अपने घर में 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो दिल्ली में आपका बिजली का बिल महीने का आता है 1370 रुपए। कितना आता है? 1370 रुपए बिजली का बिल आएगा अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो। मोदी जी के गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो बिल आता है 2700 रुपए। 2700 रुपए गुजरात में 400 यूनिट का बिजली का बिल। मोदी जी के महाराष्ट्र में, बंबई में, जहां बीजेपी की सरकार है, अगर आप 400 यूनिट बिजली का बिल करते हो, बिजली खर्च करते हो, तो आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। दिल्ली में आता है 1370 रुपए और मोदी जी के महाराष्ट्र में आता है 4000 रुपए। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली करके दिखा दी दोस्तों, सबसे सस्ती बिजली। याद करो शीला जी के टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे को याद है हमने पार्टी नहीं बनाई थी तब, हम भी आंदोलन किया करते थे, रोज शीला दीक्षित के घर के सामने आंदोलन किया करते थे। हर साल बिजली के रेट बढ़ा देती थी शीला दीक्षित, हर साल। 2 साल से हमारी सरकार आई है, 1 पैसा बिजली का रेट नहीं बढ़ाने दिया हमने, बिजली कंपनियों को 1 पैसा नहीं बढ़ाने दिया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों से मिले हुए जी। जब हमारी सरकार बनी उसके पहले दिल्ली के सारे लोग किया कहा करते थे, सारे आरडब्ल्यू वाले कहते थे ये बिजली कंपनियों ने घोटाला कर रखा है, इनका ऑडिट करवाओ, इसकी जांच कराओ। शीला दीक्षित कहती थी इनका ऑडिट नहीं हो सकता। हम पूछते थे क्यों नहीं हो सकता था, कहती थी कोर्ट ने स्टे दे रखा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना भाई साहब, मैंने फाइल मंगवाई, फाइल खोल के देखी, मैं तो बुरी तरह से चौंक गया। कोई कोर्ट का स्टे नहीं था, शीला दीक्षित झूठ बोल रही थी। शीला दीक्षित बिजली कंपनियों को बचा रही थी। हमने सरकार बनते ही तुरंत बिजली कंपनियों के जांच के आदेश दे दिए, सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया। 1.5 साल में ऑडिट पूरा हो गया, ऑडिट की रिपोर्ट आ गई। आपको यह जान के ताज्जुब होगा उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उस रिपोर्ट में लिखा है बिजली कंपनियों ने 8000 करोड़ का घोटाला करा है, 8000 करोड़ का। ये हम लोगों ने निकाला है भाई साहब इन बिजली कंपनियों का घोटाला। लेकिन दुख की बात ये बिजली कंपनियां हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट खारिज कर दी, पर हम भी चुप बैठने वाले नहीं। हेलो हेलो पर दोस्तों हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। हमने कहा ये 8000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों से लिए जाएं जो इन लोगों ने घोटाला करा है। भाई साहब अगर ये 8000 करोड़ रुपए आ गए, अभी तो आपके बिजली के बिल आधे कर रहे हैं, चौथाई हो जाएंगे आपके बिजली के बिल। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है कि 8000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों से लिए जाएं। लेकिन मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आप लोगों ने कांग्रेस वालों को 0 सीट दी थी, लेकिन अभी भी अकल नहीं आई उनको। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने 3 सबसे बड़े वकील खड़े करे हैं बिजली कंपनियों के पक्ष में। वो तीनों वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके, 3 वकील कौन है? चिदम्बरम, अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल, तीनों वकील तीनों बिजली कंपनियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि इन बिजली कंपनियों ने घोटाला नहीं करा, इनके ऊपर 8000 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया जाए।
वो तीनों वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने चाहिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिजली कंपनियों के लिए लड़ रहे हैं। इतनी बेशर्मी का काम कर रहे हैं। जैसे आपने 0 सीट इनको विधानसभा में दी थी, इस बार नगर निगम में भी इनको 0 सीट देना, इनकी अकल ठिकाने लगानी है आप लोगों को। हम लोगों ने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त करेंगे। हम लोगों ने 20,000 एक महीने के अंदर सरकार बनने के हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया दोस्तों। और मुझे बड़ी खुशी है, अब हमने एक नई मुहिम चालू की है। अभी तक आप जब टूटी खोलते थे, आपकी टूटी में गंदा पानी आया करता था, आपको आरओ लगाने पड़ते थे, फिल्टर लगाने पड़ते थे, बोतलें खरीदनी पड़ती थी। कल मालवीय नगर में हमने पहली ऐसी कॉलोनी में काम करा है, टूटी खोलो और ओक लगा के सीधा मुंह से पानी पी लो, आपको आरओ की फिल्टर की जरूरत नहीं है। अब पूरी दिल्ली में यह करा जाएगा। वहां मैं देख रहा था कुछ कांग्रेस वाले झंडे लेके खड़े थे, यहाँ पे मोदी जी के भक्त खड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जनता के लिए बिजली की सब्सिडी आप छोड़ दो, बिजली की सब्सिडी आप मत ले, बिजली की सब्सिडी। पानी की सब्सिडी जनता को दे रहे हैं आप लोग, पानी की सब्सिडी मत लो। सब्सिडी सारी लेंगे, फायदा सारा उठाएंगे और चिल्लाएंगे मोदी 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 मोदी। बेशरम एक नंबर के। दोस्तों, अभी जैसे महेंद्र यादव जी ने बताया, हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। पूरे 2 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। 8,000 नए कमरे बनाए हैं पूरी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में साफ सफाई, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट, पहले लेडीज टॉयलेट नहीं थे, बेचारी लड़कियां हमारी बेटियां जाती थी, अगर उनको बाथरूम जाना होता तो स्कूल से घर आना पड़ता था। सारे स्कूलों में टॉयलेट बनवा दिए, सारे स्कूलों में पीने के पानी का इंतजाम कर दिया, सफाई का इंतजाम कर दिया। 8,000 नए कमरे बना दिए और 10,000 नए कमरों का ऑर्डर दे दिया, 1 साल में बन जाएंगे। और जितने दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल को लंदन भेजा है हमने ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों को, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपलों को अमेरिका भेजा है ट्रेनिंग करने के लिए। 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं लंदन नहीं गया। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को भेजता हूं लंदन ट्रेनिंग करने के लिए। मोदी जी की तरह नहीं हो हवाई जहाज लेके पूरी दुनिया में घूमता रहता हूं और देश जाए भाड़ में। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को भेजता हूं ट्रेनिंग करने के लिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को भेजता हूं लंदन और अमेरिका। दोस्तों, पूरे दिल्ली में सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प होता जा रहा है। अब 45 नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सोचा था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनेंगे, लिफ्टें लगेंगी? पूरे देश में कहीं नहीं बन रहे। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है, अब हमारे गरीबों के बच्चे स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ेंगे, लिफ्टों वाले स्कूल में पढ़ेंगे। दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है स्विमिंग पूल। 8,000 कमरों का मतलब है 250 नए सरकारी स्कूल बना दिए, 250। मध्य प्रदेश में बीजेपी वालों की 15 साल से सरकार है। मेरे को बता दो, 250 स्कूल उन्होंने 15 साल में नहीं बनाए होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, हमने 2 साल के अंदर बना के दिखा दिए। दोस्तों, अस्पतालों के क्षेत्र में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी, वो एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बनी है भाई साहब, उसमें सारी दवाइयां फ्री। बड़ी शानदार फन्ने खा डिस्पेंसरियां बन रही हैं। पहले दिल्ली सरकार डिस्पेंसरी बनाती थी, 5 करोड़ रुपए खर्च करा करती थी।
हमने 20 लाख रुपए के अंदर डिस्पेंसरी बना दी, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, सारा इलाज फ्री, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। और अब जितनी डिस्पेंसरियां बन रही हैं, 1106 डिस्पेंसरी बन चुकी है। 1000 डिस्पेंसरी अगले 6 महीने के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर बन के तैयार हो जाएंगी दोस्तों। और अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने ऐलान करा है, जब आप किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हो तो वो डॉक्टर कहता है MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, लेकिन आपको 2 साल बाद की डेट देते हैं। कहते हैं जी लंबी वेटिंग लिस्ट है, MRI की मशीन के ऊपर 2 साल बाद की तारीख देते हैं। 2 साल में तो आदमी मर लेगा, उसकी बीमारी तो अभी है, उसको तो टेस्ट अभी कराना है। हार के आदमी को प्राइवेट स्कूल में जाना, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। बैठ जाओ, कुछ नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं कांग्रेसी। अब हमने ये ऐलान कर दिया कि जब आप अस्पताल में जाते हो, अगर आपको तुरंत टेस्ट नहीं किया जाता, आप प्राइवेट में जाके टेस्ट करा लो, पैसे दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कराने जाते हो, डॉक्टर कहता है जी आपकी बीमारी बहुत ज्यादा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और आपको 2 साल बाद की डेट दे देता है कि 2 साल बाद आ जाना, 2 साल में तो आदमी मर लेगा। अब हमने स्कीम निकाली है कि अगर अस्पताल 30 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं करेगा तो आपका ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में कराएंगे, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे काम किए जी 2 साल में। आपकी 1500 रुपए महीना पेंशन होती थी विधवाओं की और बुजुर्गों की, वो बढ़ा के 2500 रुपए महीना कर दी। जो अपने गरीब मजदूर भाई बहन थे उनको महीने में 9000 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलती थी, उसमें हमने 40% विरोध बढ़ोतरी कर दी। 13,000 रुपए, 13,500 रुपए महीने अब उन सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिला करेगी। आज से, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से आप लोगों को बढ़ के उनकी तनख्वाह मिलेगी। कई लोग मेरे से कहते हैं, जब आप लोग शीला दीक्षित के टाइम में शीला दीक्षित के पास काम कराने जाते थे, शीला दीक्षित कहती थी पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। जब आप आज MCD के पास काम कराने जाते हो, बीजेपी वाले कहते हैं पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। बीजेपी वालों के पास पैसे नहीं है, कांग्रेस वालों के पास पैसे नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं जी, इतने सारे काम कर दिए, हमारे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया। भ्रष्टाचार कम करने से इतने पैसे बचने लग गए, इतने पैसे बचने लग गए। जैसे पीतमपुरा में अभी हमने एक पुल बनाया, 325 करोड़ का पुल बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया भाई साहब। 125 करोड़ रुपए बचा लिए एक पुल में, लेवल में नहीं भाई। पिछले 1 साल में 5 पुल बनाए हैं, 5 पुलों में 350 करोड़ रुपए बचा लिए। 350 करोड़ हम इतने पैसे बचा रहे हैं। नगर निगम में बीजेपी का राज है। नगर निगम वाले रानी झांसी रोड पे एक फ्लाईओवर पुल बना रहे हैं, 10 साल से पुल बन रहा है। 177 करोड़ का बनना था, 724 करोड़ खर्च कर चुके, अभी भी आधा बना है, अभी आधा बनना बाकी है। सारा पैसा खा गए ये लोग। हमारी सरकार एक एक सरकारी काम में पैसा बचा रही है। कल विकास वहां पे उत्तम नगर विधानसभा में 270 करोड़ रुपए के काम का उद्घाटन किया, उसमें 61 करोड़ रुपए बचा लिए हमने। जितना पैसा था उससे कम पैसे में काम पूरे करके दिखा दिए। इस सारे पैसे से आपकी हमने दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिया, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। इतना काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन दोस्तों एक दुख होता है, दिल्ली देश की राजधानी है और चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, बदबू ही बदबू है, बदबू ही बदबू है। कई लोगों को यह गलत फहमी है
कि दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, एमसीडी की है। एमसीडी वाले इतना टैक्स लेते हैं, आप लोगों से हाउस टैक्स लेते हैं, चारों तरफ होर्डिंग का टैक्स लेते हैं, पार्किंग का टैक्स लेते हैं, कन्वर्जन चार्ज लेते हैं। पिछले साल हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 2800 करोड़ रुपए दिए भाई साहब। फिर भी चारों तरफ गंदगी है, फिर भी सफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं देते, ये सारा पैसा खा जाते हैं। ये एमसीडी और बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर जब तक चुनाव नहीं लड़ते साइकिल पे घुमा करते थे, स्कूटर पे घुमा करते थे। अब इनकी एक एक 5-5 गाड़ियां हो रही है, ऑडी, मर्सिडीज, 5-5 कोठियां हो रही है, इनके प्लॉट हो रहे हैं पता नहीं कितने। सारा पैसा खा गए। एक सपना है मेरा और आप सब लोगों का, दिल्ली को चमकाना है जी, दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली से कूड़ा हटाना, ये बदबू दूर करनी है। ये जितना डेंगू चिकनगुनिया होता है, ये सारा मच्छरों की वजह से, गंदगी की वजह से होता है। जैसे दिल्ली में आपके बिजली के रेट कम करके दिखाए, जैसे हमने पानी मुफ्त करके दिखाया, पानी को घर घर में पहुंचाया, आपके स्कूल ठीक कर दिए, आपके अस्पताल ठीक कर दिए, आपकी दवाइयां मुफ्त कर दी। इस बार एमसीडी के अंदर 272 की 272 सीटें देना, दिल्ली को 1 साल के अंदर चमका के दिखा देंगे दोस्तों। हाँ भाई बोल। दिल्ली से कूड़ा खत्म करके दिखा देंगे। इनके पास अब हमारे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। बोलो। बीजेपी कांग्रेस वाले एक ही आरोप लगाते हैं बस, कहते केजरीवाल लड़ता बहुत है, लड़ता बहुत है। कोई ये नहीं कह सकता ये सरकार भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार का एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा आज तक। बस एक ही कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। मैं मानता हूं जी, मैं लड़ता बहुत हूं, बिल्कुल लड़ता हूं। अपने लिए नहीं लड़ता, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, अपनी बीवी के लिए नहीं लड़ता, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ता हूं। ये बिजली के रेट कम करे मैंने। ये मोदी सरकार फाइल क्लियर कर रही थी, फाइल लेके बैठ गए। मैंने इनके सर पे बैठ के, छाती पे बैठ के लड़ लड़ के करवा लिया इनसे। ये आपका पानी मुफ्त करा, ये करने नहीं दे रहे थे, इनसे लड़ के करवाया है मैंने। ये आपकी न्यूनतम मजदूरी 1 साल से फाइल पे बैठे हुए थे, इनकी छाती पे दाल मूंग दी हमने, इनसे लड़ के करवाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? लड़ूं कि ना लड़ूं? अपने लिए लड़ता जी, आपके लिए लड़ता हूं, मैं आपके हकों के लिए लड़ता हूं। और सारे लोग मानते हैं आज एक ही आदमी है जो मोदी से लड़ सकता है पूरे देश के अंदर। एक ही आदमी है जो मोदी से काम करा सकता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको चैलेंज कर सकता है। अगर अभी बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती ना, मोदी के पैरों में बैठी होती, कोई काम नहीं होता। अभी बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कोई काम ना हो, उसके बावजूद इतने अड़ंगे लगाए, उसके बावजूद 2 साल में इतने सारे काम किए हैं। एक ही चीज से ताकत मिलती है जी, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत। बस इसी को बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और इसी तरह से काम करते रहेंगे। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम। भारत